तो चलिए आइए आज के स्ट्रेंथ क्लास के बेस में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या आपका 5 से चलने वाला है और 5 से चलने वाला ये प्रश्न। तो 5 नंबर से आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर से संबंधित थेल्स प्रमेय को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ाया है। इसके बाद थेल्स का इन्वर्स को पढ़ाया है, थेल्स का विलोम को, है ना, पढ़ा दिया है ना। तो थेल्स का विलोम अगर पता है और थेल्स का प्रमेय तुम्हें पता है तो ये सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलो देखने का प्रयास करो। जहाँ मेरा जाएगा मार्कर का नोक वहाँ तुमको देखने का करना है प्रयास। कोई दिक्कत? तो चलो देखो कह रहा है क्या, डी समानांतर ओ क्यू है। देखो जरा सा, डी समानांतर ओ क्यू यानी ये जो है ना इसके समानांतर है ना बच्चे। और देखो जरा सा जो है डी एफ ये जो है समानांतर इसके है। तो तुम्हें सिद्ध कर देना है कि ई ये और ये समानांतर है कि नहीं है। तो चलो देखने का प्रयास करो। जहाँ जहाँ मेरा उंगली जाएगा वहाँ वहाँ तुम लोगों को देखने का प्रयास करना है और देखेगा कि ये सवाल देखते देखते तुरंत बन जाएगा, है ना। चलो देखो, तो हम चलते हैं अब इसका सॉल्यूशन में। तो लिखते हैं त्रिभुज। देखो जरा सा बच्चे, त्रिभुज पी क्यू ओ में, क्या बच्चे, पी क्यू ओ में ध्यान से देखेगा। अब देखो जरा सा, इसमें देख रहे हैं क्या कि इसमें एक चीज देख रहे हैं हम लोग। अगर हम इसको मिटा दे थोड़ी देर के लिए, ऐसे करके मिटा दे, मिटा दिया और मिटा दिया और इधर भी मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इधर भी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और देखो जरा सा, जब इधर मिटा देते हैं और इधर भी ऐसे करके मिटा देते हैं, इधर भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो ये त्रिभुज एक बन गया, है ना। तो अब जरा सा देखो, ये बटा ये होगा और ये बटा ये होगा। तो ये क्या था बताओ, क्या था, डी था। तो चलो देखो, देख रहे हैं कि ई डी या डी समानांतर क्या हो जाएगा, ओ क्यू होगा बच्चे। अब थेल्स प्रमेय से देखो जरा सा क्या हो जाएगा, पी या चाहे इधर से लिख दो पहले पी डी, क्या रे, पी डी। अब बटे क्या हो जाएगा, ओ डी होगा, ओ डी। अब क्या हो जाएगा, पी ई। अब बटे क्या हो जाएगा, क्यू ई होगा बच्चे। ये समीकरण एक, ये थेल्स प्रमेय से, क्या, थेल्स प्रमेय से समीकरण एक हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चे। ये समीकरण एक हो जाएगा। फिर अब देखने का प्रयास करोगे तुम लोग, ध्यान से देख रहे हो यहाँ ना। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ। देखो फिर से मैं इसको बना दे रहा हूँ और देखेंगे कि ये सवाल तुम्हारे लिए बेहद आसान होने वाला है। अब फिर से यदि हम इधर का ये मिटा दें, इधर का ये मिटा दें, इधर का ये मिटा दें और इधर का ये मिटा दें, तो ये देखो इधर का ये मिटा दे, तो ये त्रिभुज दिख गया तुमको। तो फिर थेल्स प्रमेय से देखो यहाँ डी एफ समानांतर क्या हो जाएगा बच्चे, डी एफ समानांतर ओ आर होगा बच्चे। अब देखो तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा हो जाएगा पी डी, क्या बच्चे, पी डी। अब बटे क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर। अब देखो जरा सा, पी एफ होगा बच्चे, पी एफ बटे आर एफ होगा बच्चे, आर एफ। ये भी थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स समीकरण ये क्या हो जाएगा, दो। अब समीकरण एक और दो को अब देखो, अब हम डायग्राम सीधे बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डायग्राम को हम बना दे रहे हैं और देखेंगे कि ये सवाल कितने अच्छे ढंग से तुम्हारा ये संभवतः हो गया है। चलो देखो, ऐसा ही ना था, एक और था, है ना, ऐसे था तुम्हारा। देखो बच्चे, अब देखो जरा सा, समीकरण एक और समीकरण दो का बायां पक्ष समान है, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, तो क्या हो जाएगा बच्चे, पी ई बटे क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे
आर एफ होगा। कोई बच्चा को दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना कोई बच्चे को? तो अब देखो जरा क्या कह दिया, ये कह दिया कि पी ई बटे क्या हो जाएगा, क्यू ई हो गया, क्यू ई हो गया। और देखो पी एफ बटे क्या हो गया, आर एफ हो गया। तो ऐसा किसमें होता है, जब ये अनुपात, इसका अनुपात इससे हो गया, इसका अनुपात इससे हो गया, तो इसका मतलब है कि ये और ये समानांतर होगा, होगा ना। तो इसीलिए थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समानांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर। यही तो सिद्ध करने के लिए कहा। चलिए आइए इस 6 नंबर को प्रश्न को करते हैं। देखने का प्रयास करो कहाँ से इस सवाल को स्टार्ट करेंगे, ये सवाल आसानी से बन जाएगा। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। मैं बार बार कहता हूँ कि जब यहाँ करने लगे तो सवाल को बोर्ड पर देखना है। चलो देखो, ए बी समानांतर पी क्यू है। क्या है बच्चे, ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू। ध्यान से समझने का प्रयास करो, बहुत आसान तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा। ए बी समानांतर पी क्यू, और फिर दिया है ए बी समानांतर ए बी समान, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ए सी समानांतर पी आर। देखो जरा सा, ए सी समानांतर पी आर। अब देखने का प्रयास करो जरा सा, हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन को मिटाते हैं। देखो जरा, देख रहे हो बच्चे, अब देखो तुम ये वाला त्रिभुज को देखो, अगर इसको ऐसे करके उलट दें तो क्या होगा, देखो जरा सा समझो। दिख रहा है क्या, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, क्या रे, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में दिया है तुम्हारा क्या कि ए बी समानांतर क्या है, ए बी समानांतर पी क्यू। को दिक्कत? अब देखो थेल्स प्रमेय से ध्यान से देखेगा बच्चे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देख रहे हो क्या, तो क्या हो जाएगा, ओ ए। क्या हो जाएगा बच्चे, ओ ए। क्या, ओ ए। तो ओ ए अब बट्टे क्या हो जाएगा, ए पी होगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। अब बट्टे क्या हो जाएगा, बी क्यू। समीकरण फिर देखो जरा ध्यान से, फिर दिया है ए सी। क्या दिया बच्चे, ए सी समानांतर क्या है, पी आर। ए सी समानांतर पी आर। तो फिर थेल्स के प्रमेय से फिर लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। अब इस त्रिभुज में आने का प्रयास करो बच्चे, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है वहाँ ही तुम्हें देखना है कि नहीं। चलो देखो यहाँ, अब देख रहे हो क्या, अब तुम्हारा अब मिटाने का जरूरत नहीं है, अब दिमाग विकसित नहीं किया अभी तक। चलो देखो एक बार और कर देते हैं। देखो यहाँ एक बार कर देते हैं। अब देखो ये त्रिभुज बन गया। चलो देखो, तो लिखेंगे कि त्रिभुज क्या, पी ओ आर में क्या है, ए सी समानांतर क्या है, पी आर। सब बच्चा को समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ए पी होगा बच्चे, अब बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटा सी आर होगा रे। इसका अनुपात हो गया, ये समीकरण 2। ये भी थेल्स प्रमेय से है, यहाँ ऐसे लगा देते हैं ताकि तू समझ जाओ थेल्स प्रमेय। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 का क्या है, बायां भाग समान है और दायां भाग बराबर होगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब देखो सी आर हो गया, देखो ओ बी क्या रे, देखो स्वतः आ गया ओ बी अब बटे बी क्यू आ गया, ओ बी बटे आ देखो ओ सी
ओ सी बटे सी आर आ गया। इसका मतलब है बच्चे ध्यान से अब देखेंगे, बेहतरीन ढंग से दिख रहा है क्या? अब देखो हम कर रहे थे जो काम वो हो गया मेरा, ई बटे ई आ गया और ई बटे ई आ गया। इसका मतलब है कि जब ऐसा आता है तब थेल्स के विलोम से ये समानांतर ये ना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो इसलिए थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा? BC समानांतर QR। देखो कितना आसान सवाल। तो आइए कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इसके एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखाखंड गुजरता है जो कि BC के समानांतर है। तो आप सिद्ध कीजिए क्या कि ये जो है ना, ये दोनों समद्विभाजित करता है कि नहीं, ये कहा है। समझा सवाल? तो सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चे, देखने का प्रयास करें कि AE बराबर AE ये बराबर ये सिद्ध करना है EC। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब चलो देखो, चलो देखो ये मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में देख रहे हैं कि BC के समानांतर D है ना बच्चे। और क्या है, और कहता है क्या, और कहा है सवाल तुम्हारा कि ये जो है ना मध्य बिंदु है, ये क्या है बच्चे? लिखते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। तो हो जाएगा क्या? AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? अरे ये दोनों बराबर ना हो जाएगा? AD बराबर BD हो जाएगा। चलो रहने दो। आप देखते हैं चूंकि कि BC के समानांतर ये दिया है D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो? चलो देखो ये दिया है तो ये समानांतर दिया है, तो ये बटा ये होगा, तो हो जाएगा DB। अब बटा क्या हो जाएगा बच्चे? सॉरी AD बटे AD बटे BD होगा ना। उधर क्या हो जाएगा? AE बटे C होगा। अब देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है क्या? तो दिख रहा होगा तो तुम्हें अब जो है ना वन लाइनर क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो जरा सा, AD है ना, लेकिन BD के जगह पर क्या है? AD है। इसको समीकरण 1 मान लो। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से AD बटे BD बराबर AE बटे C होगा बच्चे। अब देखो AD के जगह पर BD के जगह पर AD रख सकते हैं, तो BD के जगह पर रख दो। AD बटे AD हो जाएगा बराबर AE बटे C हो जाएगा C। इससे ये कट जाएगा, 1 बटे 1 बराबर AE बटे CE हो जाएगा। अब बाय क्रॉस कर दो, इससे इसको। तो AE बराबर CE। देखो यही प्रूफ करना था ना, तब वो हो गया, कहानी खत्म। अब तो चलिए कह रहा है कि सवाल कह रहा है क्या कि 6.2 का प्रयोग करते हुए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ और कहता है क्या कि DE समानांतर जो है ना BC ये सिद्ध करने के लिए। तो देखो गिवन है 6.2 और जितने भी इंस्ट्रक्शन है वहाँ लिख सकते हो, नहीं तो इतना लिख दिया तो काम तुम्हारा चल गया, है ना। तब सवाल जब बनाते हो तो कम से कम मान लिया तान लिया ही लिखने का कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना मूल बातों को देखता है, ना कि मान लिया तान लिया तो भर पेज भर देगा, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो यहाँ देखो सिद्ध करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो जरा सा, बी सी समानांतर डी, यही ना सिद्ध करना है बच्चे। तब देखने का प्रयास करो, देखना कितना आसान से ये सवाल तुम्हारा बनकर रेडी हो जाएगा। चलो देखो, अब हम जानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या रे बच्चे, ए बी सी में देख रहे हैं, ए बी सी में देख रहे हैं कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, इसको बराबर दो भागों में बांटना। तो इसीलिए बच्चे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जानते हो, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, होगा। आप जरा सा बच्चे देखने का प्रयास करो, ए डी बराबर, अगर इसको इधर चले आवे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो जरा सा, ए डी बराबर बी डी गुना एक लिख सकते हैं, हाँ। तो ये गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ अब हो जाएगा ए डी बटे ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी डी बराबर एक, समीकरण एक हो जाएगा। इतना में कोई बच्चा को परेशानी जरा सा भी, थोड़ा सा भी ना। जय श्री राम। चलो देखो अब समझो, फिर देखो, फिर हम करते हैं अगेन, देख रहे हैं क्या, ए सी का मध्य बिंदु ई है, क्या है बच्चे, भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है, मध्य बिंदु ई है। तो बच्चे जब ई है तो ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, सी होगा रे, सी ई। अब देखो इसको भी, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, सी ई गुना ए, सी गुना, ऐसा करके हम इसलिए लिख देते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको बट्टे में कर देते हैं, ये लिख देता है डायरेक्ट, तो वो हो गया रट हुआ, क्या हो गया, वो बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब ई सी हो गया बराबर एक, समीकरण दो होगा। अब समीकरण एक और दो को चश्मा उतार के देखो, उतारा, हाँ, चलो देखो रे, तो देखते हैं क्या, दायां वाला भाग जो है ना समान है, दायां वाला भाग क्या है, तो बायां भाग बराबर होगा, बायां भाग क्या होगा बच्चे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से या क्या लिखेंगे, समीकरण एक तथा दो का दायां भाग समान है, इसलिए बायां भाग बराबर होगा। तो लिखते रहती है, तुमको समझ में नहीं आता, इसलिए टेस्ट में 30-40 नंबर आता है। ठीक, पहले समझो, आंधी नहीं आ रही है। चलो देखो, तो देखो जरा सा, क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे सी। अब बच्चियां, जो बच्चा थेल्स का प्रमेय पढ़ा था या थेल्स का विलोम पढ़ा था, अब देखो क्या आ गया, ए डी बटे बी डी आ गया ना बच्चे, ए ई बटे ई सी आ गया ना बच्चे। ऐसा होता था तो हम लोग थेल्स का विलोम करते थे, जब इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये दोनों समानांतर हो जाता है। तो लिखेंगे अतः थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चे, बी सी समानांतर डी। कौन भारी है बताओ तो, तुम लोग जितना चैप्टर अभी तक में पढ़ा है सबसे आसान त्रिभुज जा रहा है ना, आसान लग रहा है ना। अब जो लोग के मन में था त्रिभुज भारी होता है, क्या भारी है क्या, त्रिभुज आसान की भारी,